नमस्कार। आज हम लोग मनुष्य के शरीर में होने वाली बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। मात्र ही 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उम्मीद है कि इस जगह से प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान, सामान्य विज्ञान, किसी भी फील्ड का कोई कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, 1% मिलने की संभावनाएं हैं। तो मानव शरीर में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में जो है मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, मानव शरीर की क्रियाएं, ध्यान रखना है कि क्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्रियाएं जो होती है वो होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है इच्छिक क्रिया, है ना। इच्छिक क्रिया, इच्छिक क्रिया मतलब वो क्रिया जिस पर मेरा कंट्रोल है। जैसे मैं आपके वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरा कंट्रोल है, मेरे हाथ जो है वो सिर्फ क्या लिख रहे हैं, इच्छिक क्रिया लिख रहे हैं, यही शब्द लिख रहे हैं, तो मेरे हाथ पर मेरा नियंत्रण है। मैं पीछे मुड़ रहा हूं तो मेरा नियंत्रण है, सीधा खड़ा हूं मेरा नियंत्रण है। तो वो क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का सीधा नियंत्रण होता है इच्छा के अकॉर्डिंग, तो उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और इनका नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, इनका नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क को हम इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क को हम इंग्लिश में सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। तो इच्छिक क्रियाएं जितनी भी हैं उन सभी क्रियाओं का कंट्रोल किसके पास है, प्रमस्तिष्क के पास, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये याद रखना। और इसकी हेल्प करने का जो काम करता है वो करता है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। यानी कि प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क दोनों आपस में सम्मिलित रूप से इच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किया करते हैं। नेक्स्ट बात, अब 2 नंबर पे बात याद ये रखना कि एक इच्छिक क्रिया है तो दूसरी इसके ऑपोजिट, उन क्रियाओं को हम कहते हैं अनिच्छिक क्रियाएं, है ना। इनको अपने क्या बोलते हैं, अनिच्छिक क्रियाओं के नाम से अपने इनको जानते हैं। और अनिच्छिक क्रियाएं जो हैं मैं आपको बता दूं, इसको मैं 3 भागों में जो है डिवाइड कर रहा हूं। अनिच्छिक क्रियाओं को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। एक तो वे अनिच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं जो है उनको हम अनिच्छिक क्रिया कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक है ना, मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हृदय की धड़कन, ठीक है ना, जैसे भोजन का पाचन, जैसे श्वसन, है ना, वमन, वॉमिटिंग करना, उल्टी करना, खांसना, छींकना, है ना, ये सारी। तो ये जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे धड़कन, पाचन, श्वसन, वमन आदि, ये जीवन के लिए आवश्यक अनिच्छिक क्रियाएं हैं और इनका कंट्रोल हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो इनका जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो मैं आपको बता दूं, इनका नियंत्रण शरीर के होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा जो है इनका कंट्रोल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली बात है। कंपटीशन में यहाँ से जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि धड़कन का, हृदय की धड़कन का कंट्रोल किसके पास है, तो आपको बताना है मेडुला के पास है। इसी प्रकार से पाचन का कंट्रोल किसके पास है, मेडुला के पास है। श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि श्वसन का नियंत्रण जो किसके पास है, तो हम क्या बताएंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इसका कंट्रोल होता है। दूसरा, वे अनिच्छिक क्रियाएं जो संकटकालीन परिस्थितियों में होती है ना। अब इसको थोड़ा समझना है। संकटकालीन परिस्थितियां जब डेवलप हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, तो संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारी अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं और उन अनिच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल जो है वो किसके पास है। सबसे पहले तो संकट काल में होने वाली अनिच्छिक क्रियाएं है कौन कौन सी। नंबर 1 बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है ना। जैसे आप जो है किसी संकट के समय में, मतलब किन्हीं डकैतों के बीच में पकड़े जा चुके हों, घिर चुके हों, आतंकवादियों के द्वारा आप घेर लिए गए हों, कोई बहुत बड़ा बदमाश आदमी है जो आपके ऊपर मान लीजिए बंदूक तान दे, तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे। जैसे क्या चेंज आएंगे, सोचने वाली बात है ना। जैसे नेत्र की पुतली जो है, नेत्र की पुतली जो है वो क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी अपनी। तो पुतली का जो आकार है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि, पुतली के आकार में वृद्धि, ठीक है ना। और क्या होगा, हृदय धड़कन में वृद्धि, धड़कन में वृद्धि। अब देखना, मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं कि धड़कन में वृद्धि, ये बोल रहा हूं, है ना। संकटकालीन परिस्थिति में धड़कन में वृद्धि, एक तो हृदय की धड़कन अभी नॉर्मल चल रही है तो इसका कंट्रोल तो किसके पास है, मेडुला के पास। और एक
मान लीजिए कि कोई बंदूक आपकी तरफ और आपके उस समय हृदय की धड़कन में वृद्धि हो जाए, है ना, तो जो उस संकटकालीन परिस्थिति का जो कंट्रोल है वो जो है हमारे शरीर का कौन सा भाग करेगा। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि इस जगह पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वह इस परिस्थिति को कंट्रोल में लेगा। अब इस दौरान क्या होगा, हृदय की धड़कन में वृद्धि होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, रोंगटे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, एकदम रोंगटे से उगड़ जाते हैं अपने, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको और बता सकता हूं, जैसे आपका मुंह सूख जाएगा एकदम, है ना, तो लार ग्रंथियां क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, लार ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाएंगी, मुंह सूख जाएगा, कहना तो नहीं चाहता लेकिन पैंट गीली हो जाएगी, है ना, मतलब अपना यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, मतलब मूत्र वाहिनियां क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। उसका कहने का मतलब ये है, इस भाषा में इसको समझना आपने, लार ग्रंथियां निष्क्रिय और जो आपकी मूत्र वाहिनियां वो क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, मूत्र वाहिनियां शिथिल, मूत्र वाहिनियां शिथिल हो जाएंगी, ठीक है ना। और श्वेत ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, सक्रिय, पसीना नहीं आने लग जाता अपने को, तो श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, है ना। तो इन सब चीजों का कंट्रोल है वो किसके पास है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के पास है। तो जब भी डर लगेगा अपने को उस वक्त अपनी आंखें बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना, और धड़कन में वृद्धि, दिल मतलब बहुत तेज गति से धड़कने लगेगा, दिल कहने का तात्पर्य हृदय से है, तो हृदय तेज गति से धड़कने लगेगा, रोंगटे एकदम सक्रिय हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, मतलब लार ग्रंथियां निष्क्रिय है, मुंह सूख जाता है ना अपना डर के अंदर उस वक्त। जैसे कई बार अपने बहुत गलत काम कर रहे हैं और अपने घर वाले अपने ऊपर आ जाएं तो अपने एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, यार ये कौन आ गया, है ना, तो गलती पकड़ी जाती है तो मुंह सूख जाता है एकदम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहां पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो वो सारा काम जो है आपने यहाँ पर डाल देना है। तो वो भी अनिच्छिक क्रियाएं थी, हमने तो नहीं चाहा था कि मेरा मुंह सूख जाए या मेरे को सर्दी में भी पसीना आने लग जाए, या मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मूत्र वाहिनियां शिथिल हो जाए और यूरिन निकल जाए अपना, ऐसा हम चाहते तो नहीं है कभी, लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसा, यानी वो भी अनिच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन ये सभी अनिच्छिक क्रियाएं संकटकालीन परिस्थितियों में आती हैं और इनका कंट्रोल किसके पास है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के पास है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको 3 नंबर वाली क्रिया और बता देता हूं। जब भी आप कोई क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो उसके विरोध में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के ऑपोजिट क्या होती है, प्रतिक्रिया, और वो भी अचानक से हो जाती है, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न हो और एक ही समय के अंदर यानी पल भर में संपन्न हो जाए, उन क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि रिवर्सिबल एक्ट एक प्रकार से, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रियाएं एक ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल जो है वो है ही नहीं, बहुत कम समय के अंदर संपन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज का कंट्रोल जो है वो किसके पास है, तो आपको मैं बता दूं, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे अनिच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल जो है वो होता है मेरुरज्जु के पास, ठीक है ना, मेरुरज्जु के पास। ओके, तो मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों के सम्मिलित रूप को अपने कहा करते हैं। जैसे अब क्रिया है, मान लीजिए आपके सामने गर्म तवे पर हाथ अगर अपने रख दें, जैसे अगर आप शहर में रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे जो है अपने आप ही अपना खाना पकाते हैं, है ना, तो जब आप अपने आप ही अपना खाना पका रहे हो और तवे पर रोटी न हो और आपका हाथ अचानक से उस तवे पर लग जाए, तो क्या आप हाथ हटाते हैं या अपने आप ही हाथ हटता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म तवे पर जैसे ही हाथ हटेगा तो जो है हाथ लगेगा, तो हाथ जो है वो क्या हो जाएगा, वहां से छटक जाएगा, है ना। तो हाथ का वहां पर छटकना, देखो हाथ लगना ये क्रिया है, छटकना क्या है, प्रतिक्रिया, लेकिन दोनों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। गर्म वस्तु को छुएंगे तो अचानक से हाथ वहां से हट जाएगा, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। और ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, तो आप याद रखें, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास है, मेरुरज्जु के पास है। ऐसी और भी बहुत सारी हैं, जैसे गर्म तवे पे हाथ ये वाला, जैसे ठंडी वस्तु को छुएंगे तो अपने चमक जाएंगे, है ना, हॉर्न बजेगा बगल में तो हॉर्न सुनते ही अपने अचानक से चमक जाते हैं, है ना। बचपन में अपने खेल खेलते हैं तो कई बार जो है वो लुकान छिपे वाला जो खेल होता है ना, तो छोटा बच्चा दूसरे वाले को डरा देता है तो अपने डर जाते हैं अचानक से। तो ये सारी जो क्रियाएं वो क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होती हैं।
गर्म वस्तु को छू लेना, कांटा चुभना, कांटा चुभते ही पैर जो है झटके से अपना जो है वहाँ से हट जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है और इनका कंट्रोल किसके पास हो जाएगा? मेरुरज्जु के पास हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप और भी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो मेरा आपको समझाने का तात्पर्य यही था कि मानव शरीर में मूल रूप से दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इच्छिक क्रियाएं प्रेम मस्तिष्क के माध्यम से, लेकिन प्रेम मस्तिष्क जिन इच्छिक क्रियाओं को सोचता है उनको बॉडी पर अप्लाई करना ये किसका काम है? अनुमस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग प्रेम मस्तिष्क, दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, याद रखना है ना। तो सबसे बड़ा भाग तो होता है वो प्रेम मस्तिष्क होता है, ये भी अपने को समझना है, सबसे बड़ा है ना। और ये क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अपने को याद रखना है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो अपने किसको कहते हैं? तो अनुमस्तिष्क को कहते हैं। अनिच्छिक क्रियाएं बहुत प्रकार की हैं, जीवन के लिए धड़कन, श्वसन, पाचन वगैरह है ना, इनका कंट्रोल मेडुला के पास है। संकटकालीन मैंने आपको समझा दिया, अनुकंपी के पास है ना। ये स्वायत्त का भाग होता है अनुकंपी, याद रखना है। और कुछ क्रिया के ऑपोजिट प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मेरुरज्जु के पास है ना। जैसे कांटा चुभने वाला, याद रखना, कांटा चुभना है ना। तो कांटा चुभना और हाथों हाथ जो है वहाँ से पैर का मतलब पैर का अचानक से ऊपर उठना, ठीक है ना, अचानक से ऊपर उठना। तो ये जो काम है सारे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना है ना, ये भी एक प्रकार की अनिच्छिक क्रिया है। तो इन सभी का कंट्रोल जो है वो आपके मेरुरज्जु के पास हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाई गई जितनी भी क्रियाएं हैं आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तो करना ही है और साथ ही अपने साथी विद्यार्थियों तक इसको भेजना है। और कॉन्सेप्ट अगर एकदम डीपली क्लियर हो जाए तो कमेंट करके मुझे इसकी जानकारी देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।